हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है, ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो। हेलो जी, क्या मेरी बात मोहम्मद राशिद जी से हो रही है? हाँ जी, बोल रहे हैं। मॉर्निंग सर, मैं स्मार्ट पॉइंट सनीता बात कर रही हूँ सर। सुनीता? मैं स्मार्ट पॉइंट सनीता बात कर रही हूँ। मेरा नाम अनीता रीता है के सर। आपने अनीता? नहीं, मेरा नाम अनीता नहीं है, अनीता है मेरा नाम है। स्मार्ट पॉइंट से नीता, बात कर रही ओके ओके ओके, नीता नीता नीता, ओके ठीक है जी। कहाँ से हूँ। बात कर रहे हो नीता जी? स्मार्ट पॉइंट से बात कर रही हूँ सर मैं। अच्छा, स्मार्ट कॉइन, हाँ वही जी, मोबाइल स्मार्ट पॉइंट से एप्लीकेशन ना बात जहाँ कर से रही हूँ। लोन लेते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी आपका हाँ जो जी लोन नीता है जी, जी जी जी। 36,000 आपका का तो बड़ा सर। उपकार है। हम हाथ जोड़ के आपको नमन करते हैं नीता जी। आपकी कंपनी ने हमारे पे बहुत बड़ा उपकार कर दिया जो हमें लोन दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीता जी। बताइए कैसे याद किया? सर, आपका पेमेंट नहीं हुआ है। आपका मार्च का ड्यू डेट था, आपने पेमेंट नहीं किया है सर। तो क्या रीजन इसकी वजह से आपने पेमेंट नहीं किया है सर? नहीं, इसकी आपको तो भी पता है पेमेंट ही कि नहीं अगर आप करनी है। पेमेंट नहीं करें, क्या इसकी तो पेमेंट ही नहीं करनी है नीता जी। मतलब स्मार्ट पेमेंट कॉइन नहीं है ना? करी? मैं पहले सर, मैं स्मार्ट कॉइन से ही बात कर रही हूँ। मैं जस्ट आपको हाँ ये हाँ पूछ रही हूँ कि आपका मार्च का जो ड्यू डेट था वो हाँ डिले हाँ। हो गया। रीजन क्या था कि आपने पेमेंट नहीं किया है? जस्ट 2 पेमेंट आपने किया है, बाकी का भी 4 बाकी है। तो अभी मार्च का डिले हो गया क्योंकि अप्रैल का तो अभी आना है। तो मार्च का पेमेंट क्यों नहीं हुआ है? क्या रीजन क्या था सर कि नहीं, आपका वो हमें पेमेंट नहीं तब हुआ तक है? पता नहीं था ना नीता जी, तब तक हमें पता नहीं था। हमें इस चीज का ज्ञान बिल्कुल क्या नहीं नहीं था, पता था? तो हम पेमेंट कर दिए थे। मतलब मैं समझी नहीं सर, आप जो भी क्लियरली मैं बोलिए सर। समझाता हूँ नीता जी, टेंशन जी, मत लो, मैं समझाता बोलिए हूँ। बोलिए। नीता जी, हाँ बात बोलिए आप। ये है कि अगर हम इसकी पेमेंट कर देंगे तो हमारा बहुत बड़ा जी। नुकसान हो जाएगा, और वो नुकसान की अच्छा भरपाई कोई भी नहीं कर पाएगा फिर। अच्छा, मतलब आप पेमेंट कर दोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, आप ऐसा हाँ जी, बोलना चाह रहे हो, राइट? हाँ जी मैडम। ओके राशा जी। तो फिर सर, तो फिर आपको लोन नहीं लेना चाहिए था ना सर, नहीं, ये राइट? सब लोन लेने के बाद में हमें पता चला ना मैडम, जब मार्च महीने में हमने क्या पता पेमेंट नहीं चला? की है। सुनिए देखिए, देखो, मैं आपको विस्तार में आप समझाता हूँ, अच्छे से नहीं, बताता हूँ। देखिए देखो, पहला तो रीजन बताइए। नहीं ठीक है, देखिए पहला आप अपनी बात बोल सकते हो राशा जी, बट पहला रीजन बताइए कि आपने लोन लिया। वो ठीक है सर, देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में कोई भी लोन ले सकता है, पर रीजन क्या था? क्या इशू हो गया था कि आपने पेमेंट नहीं किया? 24 डेज हो चुके हैं सर। वो नहीं, रीजन मार्च क्या है? महीने क्या में तो इशू आ हमारे गया पास था? पैसे नहीं थे ना मैडम। मार्च महीने में हमारे पास पैसे पैसे नहीं नहीं थे, थे, इसके ठीक लिए है, पेमेंट तो नहीं कर पाए वो पैसे टाइम पे। आपके पास, ठीक है, पैसे नहीं थे, आपने पेमेंट नहीं किया सर। क्या? क्योंकि आपको भी पता है अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, आपने 36,000 का लोन लिया था इमरजेंसी में हाँ जो जी, भी था, 36,000 आपको बराबर। कंपनी की तरफ से लोन मिल गया सर। बट अगर आप पेमेंट नहीं करे तो पेनल्टी लग रहा है, सिविल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा इन द फ्यूचर। फिर से आपको कहीं से भी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सर आप स्मार्ट पॉइंट से लीजिए, राइट, बट आप कहीं से भी अगर लोन लोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है ना सर, बिकॉज वो रिपेमेंट बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि अगर आपका रिपेमेंट बिहेवियर अच्छा रहेगा,
तो 36,000 से भी ज्यादा लोन मिल सकता है, कम का, या फिर नहीं भी मिल सकता है। वो बीडीएस पे अपडेट किया जाता है, रिपेमेंट बिहेवियर आप लोगों का इम्पैक्ट पड़ता है सिविल पे सर। तो और ऑलरेडी इतना डिले हो चुका, 1-2 दिन डिले ठीक है, समझ में आता है राइट, कि कोई भी इशू आ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हम हमें टाइम पे पेमेंट करते, कभी कभी नहीं हो पाता, अरेंज भी नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं। बट इतना डिले हो चुका है, तो कब तक आप पेमेंट करोगे सर आप? देखो मैडम, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन बोलिए आप बोलिए, हमें आप बोलने बोलिए, नहीं ठीक दे है। रहे हो। आप खुद ही अच्छा बोल ठीक रहे है, हो। अब आप बोलिए, ठीक है, ऐसा अब आप थोड़ी होता बोलिए, है आपने मैडम, बस वन ये साइड बोला। कॉन्वर्सेशन तो नहीं होना चाहिए ना मैडम। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, आपने बस अभी पहला रीजन ये, पहले मुझे रीजन जानना था, तो आपने बोला कि पैसे नहीं थे, ठीक है, हाँ, आपके पास मार्च फंड महीने में नहीं था, पैसे आपने नहीं थे तो पेमेंट नहीं नहीं किया। किए पेमेंट। हाँ, ठीक है ठीक है, अब इसके बाद अब आप बोलिए, मैं सुनने के अभी लिए बैठी हूँ, बोलिए आप। अभी मैं दुविधा में ये हूँ मैडम कि देखो अभी बज जी, रहा है 9:30, ठीक है। हाँ जी, अभी जब से हमने डिफॉल्ट किए हैं, स्मार्ट कॉइन हाँ कंपनी जी, वाले एकदम टाइम पर हाँ जी, रोज सुबह हाँ 8:30 जी। से 9 के बीच में हमको फोन करते हैं और उठा देते हैं। अच्छा, वो होता क्या है कि मतलब जब फोन आता है तो हम उठते हैं, बाद में फिर स्नान करते हैं, नाश्ता करते हैं और घर के बाहर निकलते हैं। ठीक है। अब अगर फोन नहीं आएगा तो हमको उठाएगा कौन? तो दिक्कत यहाँ पे है कि हम अगर पेमेंट कर देंगे तो हमको उठने के वांदे हो जाएंगे सवेरे में मैडम। हमारे पास अलार्म चलती नहीं है, हम अलार्म बंद करके सो जाते हैं। जब तक के स्मार्ट कॉइन की घंटी नहीं बजती है तब हम उठते नहीं है। बस ऐसा समझ लो कि स्मार्ट कॉइन कंपनी को हमने काम पे रखे हैं कि रशीद मियाँ को रोज सुबह फोन करना है और सुबह 9 बजे उठाना है, ऐसा नहीं जो आप होता कर रहे हो। है एक्चुअली। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, ये ऑटो जनरेटेड कॉल्स रहते हैं, पर आपको कॉल्स किए जाते हैं बिकॉज आपका पेमेंट डिले है ना यहाँ पे लोगों के लिए। अगर आप पेमेंट कर दोगे तो हाँ, फिर तो आपको वही कॉल्स नहीं आएंगे, अगर आपको कॉल्स तो की वजह दिक्कत नहीं से हो जाएगी प्रॉब्लम मैडम। फेस कर रहे हो क्या? तो दिक्कत नहीं हो जाएगी मैडम अगर मैं नहीं उठूंगा तो हाँ, तो मैडम। आप पेमेंट कर दीजिए अभी, बाकी का फिर डिले करते कि आप सोच रहे हो कि मतलब ऐसे कि अभी मार्च का पेमेंट, तो ये कोई बात ऐसा नहीं हुआ है ना सर। यहाँ पे आपको कॉल्स इसलिए जाते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, कि एवरीडे आपको मॉर्निंग कॉल आता है, तो वो पेमेंट की वजह से, क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ है ना, इसी वजह से आपको देखिए अरे 2 तो दिन तो मैडम मैं कंपनी उस चीज और की जगह तो चार्ज नहीं लगता नाराजगी है। नहीं जता रहा हूँ नहीं, मैं। आप समझो मेरी बात को नीता जी, मैं मैं आपकी उस बात चीज समझ की रही हूँ सर, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना राशिद जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। मैडम आप नहीं समझ रहे हो, आप गलत समझ रहे हो। मैं हम समझ ये नहीं, मैं चाहते हैं गलत कि नहीं हमको समझ रही हूँ। रोजाना हाँ, 8:30 से 9 के बीच में स्मार्ट कॉइन वाले फोन करके उठाने चाहिए तो तो बंदा फिर घर इसका पे भेज दिया पेमेंट करो हमको रिपेमेंट उठाने के लिए। बिहेवियर, उसका रिपेमेंट बिहेवियर से आपको कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है सर, आप वो सोचिए ना। कौन सा इम्पैक्ट ये पड़ रहा है बताइए। चीजें सिविल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ना आपके। अरे सिबिल का क्या करूंगा मैं, जब मैं सुबह में उठूंगा ही नहीं तो सिबिल का क्या अचार डालूंगा मैडम। वैसे भी सिबिल वाले मेरा रिश्ता कराने के लिए मान नहीं रहे। वो लोग बोल रहे तुम्हारी लड़की ढूंढो और उसके साथ में जाके निकाह पढ़ लो। वो लोग मेरी थोड़ी शादी कराएंगे मैडम, कैसी बात करते हो सिबिल का? सिबिल का क्या मेरे को अचार डालने नहीं, गए? मैं देखिए सुनिए, मैं जस्ट एक प्रोफेशनल कॉल पे मैं जस्ट ऐसा बोल रही हूँ, आपका पेमेंट नहीं हुआ है ना, तो आपको आप इम्पैक्ट रिकवरी पड़ा, वाले पेनल्टी भी प्रोफेशनल कब लगता से है होने ज्यादा लगे है। मैम साहब? ऐसा नहीं है सर कि प्रोफेशनल क्यों नहीं ऐसा होने नहीं है? लगे हैं, आपको तो ठीक है। सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, अरेंज करो, पेमेंट करो, सिबिल खराब होगा। अब सर और आप कुछ एक तो आपको बात सिखाया नहीं बताइए, जाता है मैडम। कस्टमर सिखाने चाहे वाली जिंदा बातें आप है, एक मर बात गया है, बताइए। उसके पास पैसे नहीं है नहीं नहीं नहीं, है, ऐसा नहीं डिप्रेशन है। में है, टेंशन में, उससे तुम्हारे को कुछ लेना अच्छा, देना नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारी ईएमआई से मतलब है। कस्टमर जाए नहीं भाड़ नहीं में, सर, ऐसा हमको नहीं। हमारी ईएमआई टाइम पे चाहिए। यही तो तरीका होता है मैडम रिकवरी का। तो ही तो रिकवरी वाले ठीक पाते हैं, नहीं तो मैनेजर लात मार के भगाते हैं एजेंट लोग को वहां से। टीएल बम्बू डालता है वो अलग। तो आप प्रोफेशनलिज्म की बात करते तो अच्छा नहीं लगता है मैडम। जब कोई रिकवरी वाला प्रोफेशनलिज्म की बात करता है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई कौवा गाना गा रहा है कि दुनिया में सबसे सुंदर जानवर मैं ही हूं, हालांकि है काला कलोटा। देखो मैडम, लंगड़े कभी फुटबॉल खेलने की बात नहीं कर सकते, बात को समझ लो आप। तो जो पॉसिबल हो वो बात करो, जो पॉसिबल नहीं है उसकी बात मत करो मेरे सामने। रोज सुबह में 8:30 से 9 बजे फोन आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। वो रशीद मियाँ कहती है तो बस बात खत्म हो जाती है वहां पे। फोन नहीं आया तो आदमी घर पे भेजो, मुझको सुबह में 8 बजे 8:30 बजे उठाना चाहिए कोई, बस बात खत्म वहां पे। हो गया आपका सर? नहीं, हमारा तो पहले से क्या हो गया, कुछ तभी तो बाकी पेमेंट नहीं बोलना किए। है? नहीं नहीं, अभी और कुछ आपको बोलना है? नहीं, आपको कुछ सुनना है तो पूछ लीजिए, वो भी बता देता हूँ मैं। नहीं आप नहीं पूछेंगे तो वो बताएंगे। मैं देख सकती हूँ। नहीं नहीं, आप, मुझे दिख रहा है कि आप किस वे में बात कर रहे हो यार, मैं आपसे बहुत पोलाइटली बात कर रही हूँ दूसरे वे, ठीक है।
बहुत ही प्रोफेशनली बात कर रही हूँ। तो फिर आप ऐसे प्रोफेशनलिज्म बोल की रहे हो बात कर रहे हो मैडम? अभी नहीं, मिसाल दी ना मैंने आपको, नहीं, कौवे की, फुटबॉल मैं की। वही बोल रही हूँ ना, मुझे आपका ये मुहावरा, ये कहानी सुनने के लिए नहीं हूँ मैं सर, ठीक है? तो कौन सी कहानी मैं सुननी है जस्ट बताओ? पेमेंट के मुझे आपकी कोई ये वाली कहानियां नहीं सुननी है। जस्ट आप वेल एजुकेटेड पर्सन हो, कस्टमर हो स्मार्ट कॉइन के, आपने लोन लिया है, कुछ इश्यू है तो बताइए कि हाँ इश्यू आया तो इसलिए मैंने पेमेंट नहीं किया। और अगर उस टाइम पे भी कुछ इश्यू रहता है तो हम आपको दूसरा रहेगा, बट टाइम देने का ऑप्शन नहीं ऑलरेडी जाए, तो आप बताइए कि पेमेंट आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उसके हिसाब से आपको जो भी रहेगा सपोर्ट करने की नहीं, कोशिश आपको क्या करेंगे जो लगता है हमारे हमारे पास? रहेगा, राइट? आपको क्या लगता है कोई भी कस्टमर होगा? चलो ठीक है, आप कंप्लीट कर लो। वैसे भी आप सुनोगे तो नहीं मुझे पता है, लेकिन कंप्लीट करके चले जाओगे। अभी तक आपने इतना बोला यहाँ की बोल लो बातें बोल लो, हुआ, मैं ये दिल की सब नहीं, भड़ास मुझे निकाल लो। कहानी नहीं चलो सुनना था ना नीता सर, जी, मैं सुनूंगा ना आपकी कहानी, सुनाऊंगा। मैं सुनूंगा मैडम, आप स्टार्ट करो मैडम। देखिए सर, भड़ास निकालने के लिए ये आप ही नहीं हो, ठीक है? और ये मैं भड़ास नहीं निकाल रही हूँ, ये हमारा जॉब है, राइट? आप भी कभी किसी को पैसा दोगे, राइट? 2 दिन 3 दिन, अगर आपसे किसी रिलेटिव फ्रेंड ने भी लिया होगा ना, तो आप भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन का टाइम दो। मैं वही बात कर रही हूँ जो आप कस्टमर हो, और मैं एजेंट की तरफ बात कर रही हूँ कि कंपनी की मैं एम्प्लॉई हूँ, मैं वही बात कर रही हूँ। मैं और कोई कहानी नहीं कह रही हूँ कि अगर आप भी किसी को पैसे दोगे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप भी बोलोगे ठीक है, अब और सामने वाला अगर वो आपको कुछ और बोले या नहीं भी अपडेट करे तो आप कैसा फील करोगे, राइट? पर यहाँ पे बात ये है कि आपको सिविल पे भी इम्पैक्ट पड़ता है सर। अभी आपको शायद सीरियस नहीं ले रहे हो राशि जी, तो इन द फ्यूचर फिर से आपको मतलब सोचोगे कि मैंने पेमेंट काश मैं टाइम पे किया तो मुझे और लोन, क्योंकि लाइफ में कभी भी फिर से आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ सकती है। तो मेरा बस इतना है, ठीक है? आपका जो भी रीजन आपने बोला फंड नहीं था, ओके आई एग्री कि फंड नहीं था, इश्यू हो सकता है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप मेल कर देते। अगर ऐसा है, अगर आपको टाइम चाहिए था पेमेंट के लिए, मेल कर देते कंपनी को। अगर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म से हाँ जस्ट एक वेरिफिकेशन के तौर पर आपको 36,000 का अमाउंट लोन देते समय एक टाइम भी नहीं सोचा वो दे सकती है, तो क्या टाइम नहीं दे सकती थी कंपनी? बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। आप मुझे कहानियां बता रहे हो, ये सब बता रहे हो, मैं बहुत ही प्लेटली बात, ऊपर से आप बोले मैं भड़ास नहीं निकाल रही हूँ, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ मैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि आपको मैं अलार्म लगा के आपको जगाया जा रहा है, आपका पेमेंट नहीं हो इसलिए कॉल आ रहा है। नहीं, हम तो इसलिए पेमेंट नहीं कर रहे मैडम, क्योंकि अगर पेमेंट कर देंगे तो ससुर आपकी कंपनी से फोन नहीं आएगा, हम सवेरे उठ नहीं पाएंगे। ठीक है सर, बाकी मैं आपने जो भी बोला है मैं अपडेट कर देती हूँ। इसके बाद जो भी कंपनी का रहेगा वो आएंगे कि हर किसी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, ठीक है? हाँ जी, हमारे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है मैडम, हमारे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कस्टमर के भी कुछ अधिकार होते हैं, ग्राहक भी अपने अधिकार जानता है। होते हैं, बट डेफिनेटली आप ले सकते हो, अधिकार है जो तो भी क्या है। करें जब रिकवरी वाले समझते नहीं है तो फिर क्या किया जाए? दसियों बार बताया कि हमारे पास पैसे नहीं है, रोज सवेरे लग जाते हो पैसा दो भीख मांग। देखो वही तो सिखाया जाता है तुमको, अरेंज करो, पेमेंट करो, सिविल खराब होगा बस, और कुछ नहीं। कस्टमर गया फाड़ में। ऐसा होता तो 24 डेज हो चुके हैं तो आप मैडम इसका 24 मंथ तक 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करूंगा मैं, लिख दो तुम्हारे सिस्टम में। और जिसको जो उखाड़ने का उखाड़ लो, जितने भी फील्ड ऑफिसर है सबको मेरे घर पे लाइन से भेजो, फिर भी 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करूंगा, सबको आरटीपी दूंगा मैं। ठीक है, और तुम भी आरटीपी लेके जाओ और डाल दो तुम्हारे सिस्टम में, बराबर स्क्रू मार के फिट करना आरटीपी मेरे अकाउंट पे, हिलना नहीं चाहिए स्क्रू वहां से। 2 साल तक का इसकी आरटीपी चलनी चाहिए, 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं होगी इसके ऊपर। देखता हूँ क्या उखाड़ती है स्मार्ट कॉइन। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। अगर आप पेमेंट नहीं करना चाहते, बस यही है कि आपने बोल दिया ओके, हम अपडेट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। बाकी जो देखिए हमारा जो काम है आपसे पूछना, हमने पूछ लिया ताकि ठीक है, बाकी जो कंपनी का प्रोसेस रहेगा वो करेगा। थैंक यू सो मच। आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं राशि। नहीं मैडम, कॉल डिस्कनेक्ट तो हम करते ही नहीं है। नहीं, क्या नहीं, मेरा फोन है, मेरे को काटना नहीं काटना मेरी मर्जी। तुम होते कौन हो? तुमने फोन किया, तुम फोन काट के निकलो यहाँ से, जाओ दफा हो जाओ, गेट आउट। हाँ ठीक मूव है, ऑन टू द नेक्स्ट कॉल। गुड फॉर नथिंग, जस्ट वेस्टिंग द टाइम। जितनी पगार मिलती है उतना तो काम करते नहीं है, ज्यादा का एक्स्ट्रा टाइम लेके आ जाते हैं हमारे पास रिकवरी के दल्ले। कल निकल जाए। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैडम मैं तो हिंदी बात करता हूँ मैडम। कैसे बातें कर रहे हो? नहीं मैडम, कैसी बातें करो? अभी आई एम कम्प्लीटली अनएजुकेटेड। कैसे बात कर रहे हो? दिख रहा है सर, ठीक है, आपने जो बात की है उसके हिसाब से ओके, नो इशू सर। आपका जो भी रिकवरी वाले का कॉल आता है ना मैडम, तो मेरा जाहिलपन बाहर से अंदर से बाहर आ जाता है। रहने दीजिए सर, मुझे कुछ नहीं बोलना है आपसे इस बारे में। नहीं सुनना है तो बोलो, मैं और भी सुनाता हूँ तुम्हारे को। हेलो आवाज आ रही है? हेलो आ रही है।
एकदम गाड़ी बात कर रहे हैं। हाँ हेलो सर, मैं पहले बात कर रही हूँ से। कैंटामनी से बात कर रही है। और कैसे हो? तबीयत वगैरह ठीक है ना? हाँ, ठीक है। कैसा अभी टारगेट हो रहा है क्या तुम लोगों का? क्या टारगेट हो रहा है क्या तुम लोगों का? पेमेंट का हो गया है? पेमेंट का बताओ। भाई तो पूछ रहा हूँ ना, टारगेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो हम लोग देखेंगे, आपको पूछ रहे हैं, आप वो बताओ। हम लोग भी हमारा देख लेंगे, जब पैसा आएगा तो भर देंगे। पेमेंट करो ना फिर। करूंगा आएगा तब करूंगा, ठीक है? हाँ पेमेंट का बोला ना, पेमेंट बोला ना। पेमेंट का ही बोल रहा हूँ ना, आएगा तो भरूंगा। हाँ बोलो, क्यों आएगा आएगा? तो। तभी मेरे को आज ही चाहिए। आज क्या किया? 6 महीने से पैसे ही आ रहे हैं तुम्हारे पास। 6 महीने से क्या किया? देखो आज तो मेरे पास है ना, खाली एक है ना पेप्सी की बोतल है, पीनी है क्या आपको? क्या पेप्सी की बोतल है, पेप्सी की, पीनी है क्या आपको? क्या क्या? पेप्सी की बोतल है, पेप्सी। पेमेंट का बोला, पेमेंट का बोलो। पेमेंट तो बोल रहे ना, पेमेंट है ही नहीं, आएगा तो करवा दूंगा। 6 महीने से क्या कर रहे थे फिर, ये बताओ ना मेरे को। 6 महीने से क्या कर रहे थे आप? 6 महीने से पेप्सी पी रहा था ना। अच्छा, कुछ काम करना नहीं किया था फिर? है? हेलो। हेलो, हाँ पेमेंट का बोलो, पेमेंट में मिल जाएगा। अरे पेमेंट के तो बोला हो ना अभी। हेलो हेलो, हेलो, हाँ बोलो। किधर है आपकी टीएल? किधर है टीएल? आपके टीएल साहब किधर है? अरे क्यों डायरेक्टली कॉल पे कॉल करवाओगे? अरे बात करनी है उससे, याद आ रही थी उसकी। अच्छा टीएल के है ना, याद आ रही थी, याद मैं सोच रहा था कि मतलब इंस्टा मनी का कॉल आया और टीएल से बात करूं मैं। किधर है आपका टीएल? बात कराओ ना। क्यों करने का? पैसा कह तो बात कराती अरे उसको है ना एक आरटीपी वाला कैप्सूल देना है। अरे उसके मुंह में छाले है ना आपके टीएल के। को इतना पता है ना, है? पैसा बताओ। अरे मैं तो कह रहा टीएल से बात करा, उसके मुंह में छाले है, आरटीपी वाला कैप्सूल देना है उसको। मत करो, पैसा भर के दो। अरे पैसा भर के दो, पैसा भर के दो। आपको तो ऐसा लगता है कि बोरिया भर के पड़ी है हमारे यहाँ। 6 महीने से सर कह रहा हूँ ना, पेप्सी पी रहा था 6 महीने से। शर्म आनी चाहिए, शर्म तो बहुत आती है। इतनी शर्म आती है ना, तो मैं अकेले अकेले पेप्सी पी लेता हूँ, किसी के सामने नहीं पीता मैं। हेलो, क्या हो गया? आवाज नहीं निकल रही आपकी मुंह से, क्या हुआ? सुबह सुबह आपके पति जी ने डांट के भेजा है क्या? टाइम नहीं है मेरे पास, आपके जैसा फ्री नहीं हूँ मैं। अरे तो आपके पास टाइम नहीं तो मैं क्या करूँ? आपके पति को बोलो ना, मुझे थोड़ी ना टाइम चाहिए आपका। आपके पति को बोलोगे टाइम नहीं है, मुझे क्या करना आपके टाइम का? किसको नहीं दूँ? है? पैसा भर के दो, वो तो नहीं हो रहा है, वो बात तो नहीं हो रही है आपसे, फालतू की बकवास हो रही है। क्या फालतू की हो रही है? आप खुद ही कह रहे हो टाइम नहीं दे सकती, और मुझे कहाँ चाहिए? आपके पति को बोलो टाइम देना नहीं देना। मैं कोई लगता थोड़ी हूँ आपका।